क्या चल रहा है? बिहार में चुनाव चल रहा है। 6 तारीख और 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इन सब की बात सुन के क्या लग रहा है? देखिए, इन सब की बात तो अच्छी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा। बिहार में मैं करीब 1 हफ्ते था बिहार में। अभी दीपावली के 1 दिन पहले मैं लौटा हूँ। बिहार का इलेक्शन, इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है, थोड़ा अलग तरीके का इलेक्शन है। हालांकि 2020 में भी इलेक्शन इसी तरह का था, लेकिन इस बार एकदम अलग हो गया है। मैं जो वहाँ पर मैंने जो पाया, वो एक तरफा, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो बात गलत नहीं होगी कि एक तरफा जैसा मामला है। उसकी 2-3 वजहें हैं। दरअसल नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल, इसमें 17 महीने कम कर दीजिए, 17-18 महीने के आसपास, इससे लोग जिस तरीके की डिलीवरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। और डिलीवरी क्यों नहीं हो पाई? नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी है और वहां पर जैसे रोजगार का वहां सबसे बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल में उस तरीके का रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाए जैसा उनको करना चाहिए था। लेकिन इसी बीच जब वो आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं और 1,65,000 लोगों को नौकरी एक साथ दी जाती है, तो इसका एक इंपैक्ट लोगों के भीतर गया। हालांकि चीफ मिनिस्टर कौन थे? नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार इसको भुना नहीं पाए। इसको भुनाया किसने? नीतीश कुमार, सॉरी, तेजस्वी यादव ने। तो जो तेजस्वी यादव ने जो इसको भुनाया, उससे एक यूथ में भरोसा जगा। और बिहार एक ऐसा स्टेट है, उत्तर प्रदेश से थोड़ा अलग नजर रखता है। वहां पर जो यूथ है, जो बच्चा है, इंटर में जैसे ही पहुंचता है, वो ये सोचता है कि हमको तैयारी करनी है और सरकारी नौकरी में जाना है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर है। तो वो आज की तारीख में मैंने वहां पाया कि पटना में करीब 15 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। उनमें से इंटर पास करने वाले लोग भी हैं, ग्रेजुएशन करने वाले लोग भी हैं, जॉब्स की तैयारी, सरकारी नौकरी की। पहले तो सिपाही की तैयारी करते हैं, जो इंटरमीडिएट के पास के बाद, फिर उसके बाद बीपीएससी की करते हैं, फिर जो सेंट्रल में जॉब आती है उसकी तैयारी करते हैं। मतलब वहां जॉब एक तरीके का, उसको लेकर के बच्चे बहुत कीन है कि मतलब मुझे जॉब चाहिए चाहिए। तो जो 1,65,000 जो नौकरी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने दिया, उसका जो क्रेडिट था वो तेजस्वी यादव ले गए। हालांकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार को क्रेडिट गया नहीं। तो उधर जाएगा सरकार, जीरो। क्यों नहीं गया? उसकी वजह यह है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पहले का कार्यकाल उनका था इतना लंबा, उसमें वो कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, वैसे भी आज की तारीख में नीतीश कुमार की जो हरकतें हैं, आप देखते होंगे मंच पर, अब उसको लेकर के मुझे क्या कहना, सब लोगों ने तो ठीक है, अब तो बढ़िया चल रहा है। अरे अभी एक जो प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी को जैसे वो देखते हैं तुरंत उसको माला गले में डाल देते हैं। तो इसको क्या कहा जाए? तो सबसे बड़ा मुद्दा वहां का बेरोजगारी है। बेरोजगारी के बाद जो दूसरा जो मुद्दा है वो है जाति। और जातिगत जो टिकट वितरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में, उसमें आरजेडी ने ज्यादा अच्छा टिकट का डिवीजन किया है। ज्यादा अच्छा टिकट। मैं एक सीट का नाम उदाहरण देके बताना चाहता हूं। एक पटना साहिब लोकसभा के भीतर पटना शहर की सीट है बांकीपुर। बांकीपुर से नितिन नवीन बहुत लंबे समय से एमएलए हैं, करीब 15-16 साल उनके पिताजी थे। उसके बाद बीजेपी से हैं। कांग्रेस वहां लड़ती रहती थी। एक बार वहां से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यश सिन्हा भी लड़े थे, लेकिन चुनाव हार रही थी कांग्रेस, लगातार हार रही थी। इस बार आरजेडी ने वहां क्या किया? वहां यह बात फैलाई गई थी कि वहां पर कायस्थ वोट ज्यादा है। इस बार आरजेडी ने उसका कराया होगा, सर्वे कराया होगा, पता कराया, तो वहां पता चला कि यहां बनिया वोट ज्यादा है। उसने एक रेखा गुप्ता नाम की कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। रेखा गुप्ता इससे पहले मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। अब रेखा गुप्ता के आने के बाद जो बीजेपी का भी वोटर था, जैसे व्यापारी वर्ग को माना जाता है कि वो बीजेपी का वोटर है, वो पूरी तरीके से आरजेडी की तरफ खिसक गया। तो अब वो सीट, आप ये गठबंधन का पर्सपेक्टिव ज्यादा मानते हैं बिहार के चुनाव में बजाय एनडीए के? नहीं, बिल्कुल गठबंधन का प्रोस्पेक्टिव ज्यादा है। उसकी 2-3, एक तो रोजगार है ही है, इसके अलावा यह है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। और मोदी जी का भी 11 साल हो गया। किशोर पर कुछ चर्चा हो रही है या फिर सिर्फ मीडिया में चर्चा? प्रशांत किशोर तो अगर वो ब्राह्मण नहीं होते, मैं ये बात कह रहा हूं, अगर वो ब्राह्मण नहीं होते तो ये चुनाव प्रशांत किशोर का था। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, अगर वो 2.5% वाले में भी होते, जो मल्लाह का बेटा तेजस्वी यादव के साथ है, इतने तो ब्राह्मण होंगे 2.5-3%। उन्होंने गलती करी। देखिए, वो स्ट्रेटजिस्ट हैं, मैं भी स्ट्रेटजिस्ट हूं।
उन्होंने एक चूक करी, उन्होंने पहले अपने जाति पर फोकस नहीं किया। अगर उन्होंने ब्राह्मणों पर फोकस किया होता तो जो भी 3-4-5% लोग हैं उनमें से अगर वो 2% तो आपके मुताबिक वो आउट ऑफ रेस हैं? आउट ऑफ रेस नहीं है, लेकिन उनको अच्छा वोट मिलेगा और सिंगल डिजिट के आसपास मुझे लगता है कि उनकी सीटें भी रहनी चाहिए। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने जानते क्या कहा था? हाँ, या तो मेरी 10 सीट आएगी, हाँ, और या 150। नहीं, मैं जो 10 वाली बात कही है, मैंने सिंगल डिजिट कहा है, और 9-10 सीट के आसपास वीरेन जी भी आ गए। मेरा ऐसा मानना है कि इतनी ही सीटें आएंगी, उसकी वजह है। लेकिन प्रशांत किशोर बीजेपी और एनडीए गठबंधन को ज्यादा डेंट कर रहे हैं। और एक पॉइंट और मैं रखूंगा, बीजेपी के लिए वहां मुश्किल क्या है? बीजेपी की मुश्किल यह है कि उसके जितने बड़े नेता हैं वो सब दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। चाहे दिलीप जायसवाल हो, वो भी दूसरी पार्टी से आए। जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी आरजेडी से आए। तो बीजेपी की समस्या यह है कि दूसरे दलों के नेता उनके पार्टी में आए। अरे ऐसे तो बहुत ना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। थैंक यू सर।